हरि और ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे, 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 मन मेरे, मन मेरे, धन जीवन बना ले मन मेरे, धन जीवन नहाले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे। तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। झुलस रही है, मानव के आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। सात सिंचन करा दे मन मेरे, 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 मन मेरे, मन मेरे, धार रस की बहा दे मन मेरे, धार रस की बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। संदेशा सबको सुना दे, घरे घरे जानिष्ठा सभी में जगा दे, घरे घरे जानिष्ठा सभी में जगा दे, राह सच्ची दिखा दे मन मेरे, 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 मन मेरे, मन मेरे। अगर आप चाहते हैं बीके अमरीश म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले देखने व सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाएगा, हवा शुद्ध नहीं रहेगी। और जब हवा शुद्ध नहीं रहेगी, आप कहां सांस लेंगे, कैसे जिएंगे? आज ये समस्या है कि न खाने के लायक शुद्ध अन्न है, न पीने के लायक शुद्ध पानी है, और न सांस लेने के लायक शुद्ध हवा बची है। शिव पुराण की कथा, इन कथाओं को हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि इन कथाओं को सुनने से पुण्य मिलता है, पाप कटता है। अरे यही तो ना समझी, ये कथाएं हमको आपको जीवन जीने का सहूर सिखाते हैं, तजुर्बा बताते हैं, जीवन जीने का सूत्र प्रदान करते हैं कि हम आप जिंदगी को कैसे जिए, आत्म परिष्कार कैसे करें, आत्म परिमार्जन कैसे करें, आत्म निर्माण कैसे करें, समाज को श्रेष्ठतम कैसे बनाएं, वातावरण को बेहतर कैसे बनाएं। तो इस भाव के साथ ये पुराण की कथाएं एक तरह से हमारे जीवन प्रशिक्षण का आधार है। और ये बताते हैं, औषधियों के स्वामी चंद्रमा जी ने प्रचेताओं को रोका, कहा आपको पता नहीं है, आप वन संपदा को नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं, वृक्षों को काटते हुए समाप्त करते हुए चले जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अहो प्रजापति ही पतिर भगवान हरिव्ययुः, अहो प्रजापति पतिर भगवान हरिरव्ययः, वनस्पतिनोषधि सस्या ससरजोत विषम्बिभो। अरे प्रचेताओं, अरे ये वृक्षों से हमें जीवन मिलता है, इन्हें हमें शुद्ध प्राणवायु प्राप्त होती है, ये हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं, फल फूल प्रदान करते हैं। अरे ये वृक्ष देवता, ये वो जीवन तो वो साक्षात शिव है। समुद्र मंथन के समय एक बार भगवान भोलेनाथ ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जहर पिया था, विषपान किया था। और ये वृक्ष वो साक्षात शिव हैं जो निरंतर हमारे आपके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमको आपको शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं। और ध्यान रखना, ये बड़े दाता हैं, बड़े परमार्थी, इनसे बड़ा कोई परमार्थी संसार में नहीं हो सकता है। अरे ये वो हैं मेरे बंधु जो आपको छाया भी देते हैं और आपको फल भी देते हैं, भगवान पर चढ़ाने के लिए आपको फूल भी देते हैं। और आपके घर में जो दरवाजे लगते हैं, जो चौखट बाजू लगती है, वो भी इन्हीं की ही देन है। जिंदा रहे तो छाया फल फूल प्रदान करते हैं, और सूख जाए मर जाए तो आप ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और बता दें आपको, आप संभवतः समझने का प्रयास करें, इस संसार में इनके जैसा परमार्थी कोई नहीं है। आपको अगर कोई गाली दे या आपको थप्पड़ चलाए, आपको मारे कोई, तो क्या आप उसका उपकार करेंगे? नहीं, आप उपकार नहीं करेंगे। लेकिन ये वो देवता है, किसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि या जग की है रीति कहां, जो भलाई करे वो सदा दुख पाते। जिस पेड़ की छांव में बैठे रहे, फल खाते वही पत्थरा बरसाते। किसी और को पत्थर मारोगे तो साहब आपकी कुटाई कर देगा, लेकिन पेड़ों पर तुम पत्थर मारते हो, डंडे मारते हो, तो वृक्ष देवता तुम्हें फल देते हैं। ऐसा परमार्थी कौन होगा? इसलिए कहते हैं कि वो औषधियों के स्वामी चंद्रमा ने हस्तक्षेप किया
कि अय प्रचेताओं, यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो वृक्ष वनस्पतियों को नुकसान मत पहुंचाओ। समझ रहे? बड़े सुंदर शब्दों में उनको समझा है वृक्षों का महत्व। ये सत्य शतक भजनावली का एक बड़ा सा प्यारा सा गीत है, आइए हम आप लोग सुनते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। खुद ताप से वर्षा सरदर, हर प्राणी को सुख देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, ये सबको जीवन देते हैं। जगत में इनका अभिनंदन करना। जो जहर जगत का पीते और नौ प्राण सभी को देते हैं। जो जहर जगत का पीते हैं और नौ प्राण देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। जो जड़ी बूटियां औषधियां बनने होते हैं। जो जड़ी बूटियां औषधियां औषधियां बनने होती हैं। जो आने व्याधि से ग्रसित मनुष्य दान कर देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, ये सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, यह सबको जीवन देते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को, ये सबको जीवन देते हैं। मानव का जीवन निर्भर है।
ये सबको जीवन देते हैं। फल फूल हमें देने वाले उनके देव वृक्ष की रसायन उनके देव वृक्ष की रसायन संकल्प सत्य हम लेते हैं। मत काटो वृक्ष देवता को ये सबको जीवन देते हैं। या सबको जीवन देते हैं। यह सबको जीवन देते हैं। यह सबको जीवन देते हैं। खुद नाम से वर्षा सहलन हमारे को सुख देते हैं। देवता को सबको जीवन देते हैं। भोले वृक्ष भगवान की जय हो। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा की जाती है, इन पेड़ पौधों की वंदना की जाती है, इनका पूजन किया जाता है। हर गांव में एक पूजना और पेड़ होता है, उसको लोग ज्यादा प्रतिष्ठा देते हैं। जब चंद्रमा ने समझाने का प्रयास किया तो प्रचेताओं की समझ में आया और प्रचेताओं ने वृक्ष वनस्पतियों का विनाश करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम आप नहीं रहेंगे। सृष्टि के संतुलन के लिए जो विधाता ने जिस जिस चीज की रचना की है उसका अपना अस्तित्व है। ऐसे नहीं है साहब ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, वो क्यों बनाया। उस कलाकार ने, परमात्मा ने, विधाता ने जो कुछ बनाया है वो जरूरत के हिसाब से ही बनाया है। कब किसकी कहां जरूरत है हम नहीं समझ पाते, तो हम उसका संघर्ष करने पर, संहार करने पर उतर आते हैं, विनाश करने पर उतर आते हैं, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे समाज को भोगना पड़ता है, पूरे समाज को भोगना पड़ता है। एक बार वैज्ञानिकों ने कहा था, अभी आपने देखा टर्की में भूकंप आया, 36,000 लोग मर गए। टर्की में भूकंप आया, 36,000 लोग मर गए। आपको एक बात बता दें, कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों ने शोध किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये भूकंप क्यों आता है, धरती क्यों हिलती है। तो उन्होंने रिसर्च के बाद पाया कि जब जानवर ज्यादा काटे जाते हैं, जब पशुओं की ज्यादा हत्याएं होती हैं, तो उनके शरीर से एक पीड़ा की तरंग निकलती है जिसको पेन वेव्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध किया था, रिसर्च किया था कि जब जानवरों की ज्यादा हत्याएं होती, जैसे हम हो चाहे आप हो चाहे जो हो, ये सीधी सी बात है, आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो आप बताइए आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, आनंद नहीं आता। अरे सिर्फ कांटे तो चुभा है, गला तो नहीं कटा है, सिर्फ कांटा चुभ जाता तो घंटों सी करते हैं। डॉक्टर साहब एक पतली सी निडिल तुम्हारे शरीर में लगाते हैं तो 3 कोने मुंह उठा तो डॉक्टर साहब ये स्थिति होती है। अच्छा बताओ जरा, जिसके गर्दन पर छुरी चलती है, तलवार चलती है, क्या उसको आनंद आता है? नहीं, उसके भीतर से भी जब वो मारा जाता है, काटा जाता है, तो उसके भीतर से भी एक पीड़ा निकलती है, एक दर्द की तरंग निकलती है, एक पीड़ा की, व्यथा की, वेदना की, उसकी छटपटाहट की, वो छटपटाता है, हाथ पैर पटक रहा है, लेकिन अब क्या करें, कोई उपाय नहीं है भाई आपके साथ।
उपाय नहीं तो हाथ पर पटक रहा है, मर रहा है, छटपटा रहा है, तो उसके शरीर से जो एक तरंग निकलती है पीड़ा भरी, उसको वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पेन वेव्स है, पीड़ा की तरंग है। और वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पेन वेव्स जब घनीभूत हो जाते हैं, एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाती है, जब ज्यादा इनकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, पेन वेव्स से तरंगे जब जहां घनीभूत हो जाते हैं, जहां ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं, तो ये पृथ्वी की संवेदना को छूती है। ये पृथ्वी की को संवेदनशील बना देते हैं। पृथ्वी की संवेदना को जब छूती है तो पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाते हैं, पृथ्वी में कंपन पैदा हो जाती है, पृथ्वी में हलचल पैदा हो जाती है। पेन वेव्स के घनीभूत होने से और उस समय पृथ्वी कांप जाती है। ये भूकंप तभी आता है। तुर्की में भूकंप आया, 36,000 लोग मर गए। किसकी वजह से? हम ये नहीं समझते हैं कि उस विधाता ने, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने जो कुछ भी बनाया है, अगर उसको हम बना नहीं सकते तो उसकी बनाई हुई कृति को मिटाने का हमें अधिकार किसने दिया है? ये तो तथागत भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा था, है?